विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम। वैदिक संस्कृति। वैदिक संस्कृति के इस स्वाध्याय क्रम में हम वैदिक दिनचर्या से संबंधित जो विधान वेदों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित है, वेदों में वर्णित ज्ञान को ऋषि व्यावहारिक पक्ष की ओर लेकर आते हैं। जो शाब्दिक ज्ञान है, जो गूढ़ ज्ञान है, और उपनिषदों में तो रहस्यमयी जो एक विधा है ज्ञान की, उपनिषद रहस्यात्मक ज्ञान जो है। दर्शन में जो दार्शनिक ज्ञान है, जो व्यक्ति के जीवन से जुड़ा हुआ ज्ञान है, दार्शनिक पक्ष को जो प्रकट करता है। और व्याकरण शास्त्र की बात करें तो जो शब्द ज्ञान है, जो शब्द का किस प्रकार से हम प्रकृति प्रत्यय को अलग करके शब्द के स्वरूप को जो पहचानते हैं, जानते हैं, ठीक ठीक तात्पर्य का पता करते हैं, वो समस्त ज्ञान इस वेद ज्ञान के अंतर्गत निहित होता है। जो ज्ञान है उसमें कहते हैं ऋषियों के विषय में कि जो अपौरुषेय है, और वेद के जो मंत्र होते हैं उन मंत्रों को जानने वाले ऋषियों को मंत्र दृष्टा कहते हैं। ऋषयः मंत्र दृष्टारः सन्ति, मंत्र दृष्टा होते हैं। जो अर्थ होता है वो उसका साक्षात करते हैं, ईश्वर प्रदत्त जो अर्थ है उसका। मंत्रों के देवता होते हैं, अर्थात जो उनका प्रतिपाद्य विषय है। प्रत्येक वेद मंत्र का एक ऋषि होता है जो मंत्र दृष्टा होते हैं। प्रत्येक मंत्र का एक विषय होता है, देवता होता है जो प्रतिपाद्य विषय है। वो मंत्र किस विषय की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट कराना चाहता है, वो उस मंत्र का देवता होता है। छंद होते हैं, किस छंद में उस मंत्र को लिखा गया है। वेदों को भी काव्य कहा है। देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति, अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति, देवस्य पश्य काव्यम न ममार न जीर्यति। उस देव के, उस परम पिता परमात्मा के इस काव्य को देखो। वेदों को भी, जो वेदों में रचना है वो काव्यात्मक है। तो इस प्रकार से विभिन्न उपायों से, विभिन्न प्रकार से मनुष्यों के ज्ञान में वृद्धि के लिए, उनके परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भिन्न भिन्न तरीकों से इस ज्ञान की विधा को ऋषियों के द्वारा, समर्थ सक्षम गुरुजनों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा अपने छात्रों को दिया जाता है। जो वेद परंपरा है उसके अनुसार जो वैदिक दिनचर्या है, जिसमें हम ब्रह्म यज्ञ या संध्या कहते हैं, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जब संध्या करते हैं, उस ईश्वर के पास बैठ करके इस भाव से, जैसे एक छोटा बच्चा माँ की गोद में बैठता है, ऐसे बैठ करके जब हम इन मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं अर्थपूर्वक, तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस् तदर्थ भावनम। जहां पर भी ईश्वर के नाम जप की बात आती है, जहां पर भी ईश्वर के किसी गुण विशेष की बात आती है, अर्थ का यदि बोध नहीं है तो बात पूरी नहीं होती। तस्य वाचकः प्रणवः, उस परम पिता परमात्मा का वाचक, वो प्रणव, उपासना, ओंकार, उद्गीत। और कहा तज्जपस् तदर्थ भावनम। यदि भावना नहीं है तो लाभ पूरा नहीं होगा। और हम क्या करते हैं, शब्द समूह पर पूरा ध्यान लगाते हैं। कुछ भाइयों को आपने देखा होगा जब गायत्री मंत्र करते हैं या संध्या करते हैं या यज्ञ करते हैं,
पूरा पूरा यज्ञ हो जाता है और वो मंत्र का उच्चारण भी करते हैं और उनसे पूछो अर्थ का पता है तो कहेंगे नहीं। अभ्यास इतना सघन हो जाता है कि मन यदि कहीं और भी है तो जिह्वा से ठीक ठीक मंत्र का उच्चारण चलता रहेगा। एक और बात अगली, अर्थ का नहीं पता एक अलग बात, शब्दों को कहने का अभ्यास इतना हो गया है कि मन यज्ञ में नहीं भी लग रहा है, कहीं अन्य मन की गति है तो भी मुंह से शब्दों का क्रम लगातार चलता रहेगा, मंत्र बोलते रहेंगे लेकिन अर्थ तो छोड़ो, ये भी नहीं पता कि हम बोल रहे हैं, कहीं और ही मन है। ऐसा भी अभ्यास होता है। ये सब अभ्यास हमारी उन्नति में बाधक है। इसीलिए कहा स्वरूप शून्य इव अर्थ मात्र निर्भासम। ये कहा जब स्वरूप शून्य हो जाए, शब्द गौण हो जाए आपके सामने, अर्थ मात्र निर्भासम, और उसका अर्थ ज्ञान वो प्रकट हो, ये है ज्ञान। समाधि अवस्था में इसको निर्वितर का समाधि बोलते। तो ये स्थिति कहाँ, कब, कैसे उपलब्ध हो? प्रारंभिक स्थिति में तो शब्द का अर्थ तो पता चले, अर्थ का ही नहीं पता है तो किए तो जा रहे हैं लंबे काल से। तो कभी थोड़े समय बैठ करके शब्दों के अर्थ पर भी चिंतन करना चाहिए। ये जीवन में उन्नति में बहुत लाभ देगा, बहुत ज्यादा लाभ देगा। तो वैदिक संध्या के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं गायत्री मंत्र का अर्थ आ रहा है। समर्पण मंत्र से पहले ओम भूर्भुवः स्वः। भुवः हम चर्चा कर रहे हैं परमात्मा कैसे हैं, दुखों का नाश करने वाले। हम कहते हैं परमात्मा दुखों का नाश करने वाले हैं। कभी बुखार हो जाता है, कभी कमर में दर्द, कभी शरीर में दर्द, और किसी किसी के तो सिर में दर्द हो जाता है। और सिर में दर्द हुआ, बुद्धि का काम समाप्त। और भगवान है दुख विनाशक, दुख का नाश करते हैं, दर्द का नाश करते हैं। और कहीं कहीं तो साधक ही बीमार हो जाते हैं। जो भगवान की साधना कर रहे हैं, जो उस दुख विनाशक परमात्मा की साधना कर रहे हैं, वो बीमार है। तो प्रश्न उठता है साधना में कहीं दिक्कत क्या हो रही है? फिर इसका मतलब प्रोसेस ठीक नहीं है। कार्य तो कर रहे हो लेकिन दिशा सही नहीं है। साधना के पथ पर चलने वाला साधक और बीमार ना। ईश्वर तो कहते हैं अस्मा भवतु नस्तन, वेद के उद्घोष है, हमारा शरीर वज्र की भांति बने। अस्मा वीरा उत्तरा भवंत, कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्य आहित। मेरे दाएं हाथ में कर्म और बाएं हाथ में विजय है, ये उद्घोष है वेद के। और उस परमात्मा का स्वरूप है दुख विनाशक। छोटे मोटे दुख नहीं, बड़े बड़े दुख जो नारकीय दुख है, जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त करने की सामर्थ्य रखती है ईश्वर भक्ति। इस समस्त प्रपंच से बाहर निकालने का सामर्थ्य जिस उपासना पद्धति में है, उस उपासना पद्धति का ठीक ठीक अनुसरण न करने से जीवन में दुख आते ही है। उस परमात्मा की उपासना कैसे करें जो दुख का नाश करने वाला है? दुख आने पर परमात्मा की उपासना करते हैं। दुखी हो गए तो दुख को दूर करने के लिए परमात्मा की उपासना करते हैं, और दुख दूर हो गए तो फिर काम खत्म, फिर भूल जाते हैं। परमात्मा के साथ भी चीटिंग करते हैं। किसी को बहुत बड़ा रोग हो जाए, रात दिन ईश्वर की प्रार्थना में लगेगा, भगवान जी ठीक कर दो, भगवान जी ठीक कर दो, भगवान जी ठीक कर दो। भगवान जी तो करुणा करते हैं, दयालु हैं, ठीक कर देते हैं, फिर भूल जाता है, कार्यों में व्यस्त हो जाता है। उससे पूछो कि भगवान की साधना उपासना के लिए समय निकाल लो, तो कहेगा टाइम नहीं है। और वही व्यक्ति जब बीमार हो जाए तो हो सकता है कि 10-10, 15-15 दिन अस्पताल में एडमिट भी रहे, सारे काम छोड़ करके एडमिट रहे। उस सत्य को जान करके भी जानना नहीं चाहते हम लोग, ये बड़ी विचित्र बात है। इन सब बातों का समाधान मिलता है वैदिक जीवन पद्धति में, वैदिक संस्कृति के अंतर्गत वेदों में।
एक कॉमन प्रोटोकॉल बना दिया कि आप स्वस्थ भी हैं, कोई बात नहीं, आप 15-20 मिनट, आधा घंटा ब्रह्म यज्ञ कीजिए, संध्या कीजिए, अग्निहोत्र कीजिए, अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, कैसे भी करके समय निकालिए, ईश्वर भक्ति के लिए समय निकालिए और एक नियम बना लीजिए जीवन में कि ये तो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए इसको नहीं छोड़ना है। जहां आपने छोड़ने वाला क्रम सेट कर लिया, तो मैं सही बता रहा हूं और आपके अपने अनुभव हैं, समय नहीं निकाल पाओगे। पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम, चौथा काम, पांचवा काम, सामान्य काम, विशेष काम, इमरजेंसी उसी समय उपस्थित होने लगेंगी जिस समय आप ईश्वर की उपासना करना चाहते हो। पूरे दिन खाली रहोगे, लेकिन जब उपासना पद्धति के लिए बैठना चाहोगे, उसी समय काम उपस्थित होने लगेंगे। यदि आपने जागरूकता नहीं दिखाई, यदि आपने अवहेलना की तो, और यदि आप समस्त कार्यों को एक साइड में करके ईश्वरीय भक्ति को, ईश्वरीय उपासना को विशेष बल देते हैं, महत्व देते हैं, तो बड़े से बड़े काम, कितने बड़े काम क्यों ना हो, एक तो वो काम बिगड़ेंगे नहीं और आपको समय मिल जाएगा बीच में। ये ईश्वरीय व्यवस्था है, प्रकृति ऐसी व्यवस्था करती है। शुरुआती स्तर पर हो सकता है थोड़ा संघर्ष हो, समय लगे, लेकिन हृदय के भाव यदि पवित्र हैं, आप जैसा चाहते हैं, जो शुभ आप चाहते हैं, वो घटित होने ही लगता है, होने ही लगेगा, ये नियति है, होगा ही। ईश्वर की प्रतिज्ञा है कि जो उनके पथ पर चलते हैं वो उनको कभी पीछे नहीं हटने देते, उनके कार्य में कभी विघ्न नहीं होगा। कुछ शास्त्र याद करते हैं, पढ़ते हैं, और ईश्वर उपासना के काल के समय भी यदि आप उस 15-20 मिनट, आधे घंटे के समय में आप ये कहो, 24 घंटे की दिनचर्या में आप ये कहो नहीं आधा घंटा हमारा खराब हो जाएगा, आपको नहीं पता आप किस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उस सर्वोच्च सत्ता जो इस समस्त सृष्टि का संचालन कर रहे हैं, जो प्राणों के भी प्राण हैं, जिनका एक छोटा सा सानिध्य आपके जीवन को बदल सकता है, जिनके पास बुद्धि की असीम सामर्थ्य है, उस पिता की उपासना करने में आप अपनी अल्प बुद्धि के कुछ चंद पल उसका भी महत्व गिनवाते हो कि आपसे ज्यादा महत्व तो हमारा इस कार्य के लिए। यकीन मानो वो आपके जीवन में, पूरा विश्वास कीजिए, वो आधा घंटा जो आपने ईश्वर भक्ति से चुराया है, सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। थोड़ी सी कठोर बात है लेकिन सही है। ईश्वर के प्रति समर्पित होकर के यदि आप ईश्वर से आत्मनिवेदन प्रस्तुत तो करें, आपकी मेधा का स्तर ही बढ़ जाएगा। जो 23.5 घंटे की आपकी दिनचर्या है, आप उसमें से समय निकालिए ना, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जो काम आप 4 घंटे में याद करते हैं, हो सकता है वो 2 घंटे और 1 घंटे में होने लगे। ये ईश्वर भक्ति का फल है, ईश्वर उपासना का फल है। लेकिन कब मिलता है? जब विश्वास होता है, जब मन में द्वंद्व नहीं होता है। नहीं तो व्यक्ति द्वंद्व में जीता रहता है, हाय मेरा समय खराब हो गया। और इसका केवल भौतिक लाभ नहीं होता है, आध्यात्मिक लाभ तो इतना है कि आप उसकी गणना ही नहीं कर सकते। दुख विनाशक, तो भगवान आपके उस दुख को नहीं हरेंगे कि मेरा आधा घंटा मैं पढ़ लेता तो मेरा इतना याद हो जाता है। कि भगवान जी को नहीं पता कि अपने इस भक्त का मुझे आधा घंटा बचाना है। ये अपनी बुद्धि का, विवेक का प्रयोग करके जितना प्रयोग इस आधे घंटे में अपनी बुद्धि का करता, मैं इसको ऐसी मेधा दूंगा कि आधा घंटा तो क्या 23.5 घंटे उससे भी अच्छी बुद्धि का प्रयोग करेगा। ईश्वर पर विश्वास तो करो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि जो इस पथ पर चल रहे हैं, संन्यास के पथ पर, आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, उनको तो 1 घंटा प्रातःकाल और 1 घंटा सायंकाल अवश्य ईश्वर के ध्यान में, चिंतन में, संध्या उपासना में बैठना चाहिए। 1-1 घंटा, न्यूनाति न्यूनम, ऐसे कहा, कम से कम कहा 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। परम श्रद्धेय श्री गुरुदेव कहते हैं कितना भी जीवन में व्यस्तताएं क्यों ना हो, वो कहते हैं मेरे जितने भी कार्य हैं, समाज के कल्याण के जितने भी कार्य हैं, कंपनी के इधर उधर, वो सब मेरे गौण हैं, और साधुता वाला मेरा जो धर्म है, संन्यास धर्म, वो मैं प्रथम वरीयता उसको देता हूं।
परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य श्री जी। अब शायद ही विश्व का ऐसा कोई व्यक्ति हो जो उनसे ज्यादा व्यस्त हो। कितने बड़े बड़े नवीन नूतन कार्य वो कर रहे हैं, फिर भी 1 घंटा 2 घंटा वो साधना को देते हैं, समय निकालते हैं, प्रातः काल समय निकालते हैं। ऐसा समय निकालते हैं कि कार्य का नुकसान भी ना हो, समाज की हानि भी ना हो ज्यादा। वो अपने कंफर्ट जोन से समय निकाल लेते हैं, जिसको कंफर्ट जोन कहते हैं, कि रात्रि को सोने का समय है, 6 घंटे सोना है तो 5 घंटे सोएंगे, और समय जरूर निकालेंगे ईश्वर उपासना का। 5 घंटे का समय तो 4 घंटे विश्राम करके 1 घंटा समय निकालें। वो काम हमें निकालना होता है, वो हमारा मैनेजमेंट है, हम कैसे निकालें। खाली टाइम कुछ नहीं होता है, समय निकालना पड़ता है। और एक बार आपने समय का प्रबंधन कर लिया, और समय का प्रबंधन हम कर किसके लिए रहे हैं ये हमें सोचना है। हम समय का प्रबंधन करते हैं खेलने के लिए कर लेते हैं, हम समय का प्रबंधन करते हैं कोई हमारे मित्र आ जाए बात करने के लिए कर लेते हैं, भोजन के बाद विश्राम करना तो समय का प्रबंधन हो जाता है, हमारा मन इधर उधर घूमने का करता है, हम इधर उधर टहलते रहते, समय का प्रबंधन कर लेते हैं। ईश्वर उपासना में समय का प्रबंधन नहीं कर पाते, अत्यंत चिंतनीय विषय है, क्यों नहीं कर पाते। और यह भी हमें पता है कि जीवन, मनुष्य जीवन परमात्मा ने जो दिया है वो किसी विशेष लक्ष्य की पूर्ति के लिए दिया है। तो विषय है दुख विनाशक। परमात्मा दुखों का नाश करने वाला है, यह भी एक दुख है, यह आध्यात्मिक दुख है। तो सबसे पहले तो हम अपने मन में संकल्प रखें कि हमें ईश्वरीय विषयों में कोई समझौता नहीं करना है, किसी कीमत पर नहीं करना है तो है बस। भगवान के साथ भी कोई समझौता होता है क्या? सांसारिक कार्यों में तो हो सकते हैं, ईश्वर विषय में, संध्या उपासना में समझौता कभी नहीं। शरीर में कोई व्याधि आ गई, इतनी विशेष कोई व्याधि ऐसी हो जाए, चलना फिरना बैठना बिल्कुल दूभर हो जाए, कहीं ऐसे चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो भी प्रयास करें ना छूटे, तो भी मन में संकल्प धारण करें कि हमारी संध्या उपासना ना छूटे, ईश्वर के पास बैठना हमारा ना छूटे। बेड पे पड़े पड़े, और एक समय नियत होना चाहिए, उस टाइम पर तो करना ही करना है, जहां भी हो, जैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, करें। आपके जीवन में एक विशेष बल, आत्मबल में वृद्धि होगी, और जब आत्मबल में वृद्धि होती है तो हमारी मेधा बुद्धि, जो महत्व तत्व है जीवन में, उसमें वृद्धि होती है, सूक्ष्मता आती है, और वो सूक्ष्म विषयों को भी ग्रहण करने की सामर्थ्य वाली हो जाती है बुद्धि। ईश्वर के हम इस गुण पर चिंतन कर रहे हैं कि ईश्वर दुख विनाशक है। अगर ईश्वर दुख विनाशक है तो मनुष्य को दुख हो ही क्यों सकता है? कहा कि मनुष्य है तो दुख तो होगा ही, सीधी सी बात है। परिणाम ताप संस्कार गुणवृत्ति विरोधाच्य दुखमेव सर्वम विवेकिनः। जो विवेकी पुरुष होते हैं, जो अच्छे पुरुष होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो तो सब में दुख ही देखते हैं। जन्म को ही दुख माना गया। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञाना नाम उत्तरोत्तरापाय तदंतरापाय अपवर्ग का दुख जन्म, दुख का कारण है जन्म। जन्म हो गया यानी दुख तो मिलेगा, सीधी सी बात है। तो परमात्मा दुख विनाशक है, अर्थात जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने की सामर्थ्य रखते हैं वो ईश्वर। क्लेश ही काट दिया दुख का, ना तेरा जन्म हो और ना दुख मिले। लेकिन कैसे कैसे इस जन्म मरण के बंधन से पार पाना इतना आसान है क्या? आसान नहीं है, इसलिए तो ईश्वर ने प्रतिज्ञा की, ईश्वर की प्रतिज्ञा है। वो कह रहे हैं कि मेरी साधना उपासना में यदि आप बैठते हैं तो मैं आपके इस जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त कर दूंगा। ये छोटे मोटे दुख तो छोड़ो, ये जीवन भर का क्लेश ही समाप्त। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा है। उनको कहा दुख विनाशक,
जो अल्टीमेट दुख की बात कर रहे हैं, जीवन होने के बाद जो दुख होते हैं वो तो होते हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, बुखार हो गया, सर्दी हो गई, ठीक से रहो तो नहीं होगा, थोड़ा प्रमाद करोगे, लापरवाही करोगे तो हो जाता है, ऋतु परिवर्तन हो जाता है। लेकिन परमात्मा किस दुख के नाश की बात कर रहे हैं? ओम भूर्भुवः दुख विनाशक, पूरा क्लेश ही समाप्त, सूक्ष्म शरीर ही समाप्त, स्थूल तो छोड़ो, जो जन्म मरण का कारण है सूक्ष्म शरीर, उसका ही मोक्ष, ये है उपासना का फल। इतना बड़ा लक्ष्य है, छोटा लक्ष्य नहीं है, छोटा लक्ष्य नहीं, बहुत बड़ा लक्ष्य, इसीलिए उसकी उपासना करनी चाहिए। समस्त विघ्नों का नाश करने वाला है। किसी के सिर पे कुछ चढ़ जाता है, किसी के शरीर में कुछ घुस जाता है, ये घुस गया, वो घुस गया, गायत्री मंत्र का जाप करो। भगवान घुसे हुए हैं ना, और क्या घुसने की बात है, सीधे सीधे भगवान घुसे हुए हैं, और छोड़ो, क्या भूत प्रेत घुस गए, घुसने तो जब भगवान घुसे हैं, आपको क्या समस्या है, वो देखेंगे अपने आप क्या करना है। सारी समष्टि को रचने वाला सारा वो परम पिता परमात्मा, सबके पिताजी, वही हमारे अंदर है। किसका भय मनुष्य? अभयम मित्राद भयम अमित्राद भयम, मित्र से भी अभय, अमित्र से भी अभय, ये वेद का मंत्र है। या तो ईश्वर को नहीं जानते, ईश्वर पर विश्वास नहीं है, फिर तो ये बात है। जिसके घर में, जिस बच्चे के पास उसके पिता बैठे हों, कुछ छोटे बच्चे के पास संसार की कितनी बड़ी से बड़ी विपत्ति आ जाए, उसको पता है मेरे पिताजी मेरे साथ हैं, वो निर्भय रहता है, अभय रहता है, उसको डर नहीं सताता। और कहीं वो डरा हुआ है, आसपास कोई व्यक्ति उसके पास उपस्थित नहीं है, और अपने पिताजी को देख ले, मिल जाएं, पिताजी आ जाएं, तो भी डर भाग जाता है। ये तो सामान्य लौकिक व्यवहार की बात बता रहे हैं। और तो छोड़ो, एक सामान्य कुत्ता भी, गली के दो चार कुत्ते उसको भौंके, वो डर के अंदर आता है, और उसका मालिक सामने आ जाए तो वो कुत्ता शेर बन जाता है, सबको भगा देता है। इतना हौसला आ जाता है, मालिक थोड़ी भौंक भौंक के पीछे जा रहा है, केवल देख करके अपने मालिक को, उसको अंदर इतना उत्साह आ जाता है। वो चार कुत्ते जो पांच भी है, वो फिर उनको, उनके पीछे ऐसा दौड़ता है कि अब तो जो है मुझे सपोर्ट मिल गई है। परम पिता परमात्मा जिसकी सपोर्ट में है, वो साधक दुखी, मतलब ये बड़ा हास्यात्मक प्रश्न अवस्था है। खोट कहाँ है, चूक कहाँ हो रही है, ये चिंतन का विषय, ये खोज का विषय है। चिंतन कर रहे हैं उस असीम शक्ति का, सर्वज्ञ सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान का, घुटनों में दर्द हो रहा है, बैठकर उठते हैं तो चट चट आवाज आ रही है, सो के उठे तो कमर में दर्द हो गया, गर्दन उठाए तो गर्दन में दर्द हो गया, और उपासना कर रहे हैं उस दुख विनाशक परमात्मा की। कमी कहाँ हो रही है, चिंतन करें। एक अवस्था की एक अलग विषय होता है, वह हो गई, अवस्था हो गई, 90 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, जीवन अंतिम अवस्था में आ रहा है, वो एक अलग पक्ष हो जाता है। लेकिन वेद में तो उसको भी कहा है कि अधीनः स्याम शरदः शतम, 100 साल तक अधीन होकर के जिए, किसी के आश्रित होकर ना जिए। वेद का तो उद्घोष इतना जबरदस्त है। और 100 की बात ही नहीं कि कहा भूयश्च शरदः शतात्, का 100 ही नहीं, 100 से अधिक भी ऐसे ही जिए, किसी पर आश्रित होकर ना जिए। वेद मंत्र तो ऐसे कहता है। कहीं तो कुछ हमसे मिस्टेक हो रही है। उस पिता के सानिध्य को पाकर के भी यदि हम दुख में जी रहे हैं, तो सांख्य कहता है कर्म कर्तरी साधन वैगुण्यात्, कहीं तो चूक है, या तो क्रिया में चूक है, या करने वाले में चूक है, या साधन में कोई चूक हो रही है, कुछ तो हो रही है। उसको आप, उसको खोजो,
अपने प्रोसेस को, प्रक्रिया को ठीक करो, निश्चित जानो वो दुखों का नाश कर देता है। क्योंकि वेद में लिखा हुआ एक एक वाक्य ईश्वरीय वाणी है, और ईश्वरीय वाणी कभी असत्य नहीं होती, कभी निष्फल नहीं होती है। देखिए, गुण का इतना विस्तार है कि आप एक दिन 2 दिन तो क्या, महीनों भर, जीवन भर भी इस गुण पर निकाल दें तो उसका भी समापन नहीं है। तो चलिए, आगे का पाठ भी करना ही है। तो इससे आगे के अंक में परमात्मा के सुख स्वरूप को लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर प्राणों से प्यारा है, भुवः दुख विनाशक है। और कैसा है? जब वो दुखों का नाश कर देता है तो क्या स्वरूप आता है उसका? सुख स्वरूप। परमात्मा का एक स्वरूप है कि परमात्मा सुख स्वरूप है। तो आइए अगले अंक में परमात्मा के सुख स्वरूप को लेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः।